जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल विजय मैथ्स हब में। आज मैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जो कि त्रुटि या फिर एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरी गारंटी है कि जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप ये सभी क्वेश्चन विदाउट पेन विदाउट पेपर ओनली थॉट प्रोसेस से कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है। 46 के स्थान पर क्या लिखता है? 64। तथा औसत 50 प्राप्त करता है। और कितना औसत प्राप्त करता है? 50 गलत लिखकर। तो सही औसत आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इसको करने के बहुत तरीके हैं, पर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अपन वो चीज पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर इस त्रुटि वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो करना क्या है? 46 से 64 लिख दिया, मतलब उसने ज्यादा लिख दिया ना। 46 लिखना था, 64 लिख दिया, मतलब उसने ज्यादा लिख दिया है। कितना ज्यादा लिखा है? तो वो करने के लिए बहुत इजी है। आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा? 2। अब जो भी डिफरेंस आता है उसमें आपको हमेशा 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में 9 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 18। इसका मतलब अपने आप 46 और 64 का आंसर -18 आ चुका है। ठीक है, मतलब उसने कितना ज्यादा लिखा है? 18 ज्यादा लिखा है। हमेशा क्या करना है आपको? 6 में से 4 गए, 2 बचा, जो भी बचेगा उसमें आपको हमेशा 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा लिखा है? 18 ज्यादा लिखा है। ज्यादा लिखा है तो मुझे कम करना है। अच्छा, जो कम करना है कितनी संख्या में कम करना है? तो 10 संख्या में कम करना है। तो एक संख्या के हिस्से में कितना आया? एक के हिस्से में कितना आया? 1.8 आया। तो बस मुझे 1.8 ही कम करना है। किसमें से? टोटल एवरेज में से। तो 50 में से 1.8 जब मैंने माइनस करा तो मेरा आंसर आ गया 48.2। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको लिखकर बता रहा हूं कि वो करना क्या है। तो बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले उसने 46 को 64 लिखा। ठीक है, ज्यादा लिखा है। कितना ज्यादा लिखा है? तो अब आप कैसे निकालोगे इन दोनों का डिफरेंस? तो इसमें से इसको माइनस करो, 2 आया, हमेशा 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आया? 18। इसका मतलब क्या हुआ? ये इससे 18 ज्यादा है। ज्यादा है तो मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसने ज्यादा लिखा है पर एक्चुअल में कम है तो मुझे कम करना पड़ेगा। अब जो भी 18, ये जो भी डिफरेंस आया है ये संख्याओं में क्या होगा? इन संख्याओं में बढ़ जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी है अपने पास? 10। तो 10 में बटेगा तो ये 1.8 आ गया। या फिर आप सीधे इस डिफरेंस को टोटल संख्या से डिवाइड करिए तो आपका जाएगा 1.8। अब जो भी 1.8 आया ये एवरेज कम हुआ है, वो टोटल एवरेज से कम होगा क्योंकि यहां से देखिए कम आया है। तो 50 में से 1.8 को करेंगे तो 48.2। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ये वाली मेथड मैं आपको पूरे क्वेश्चन में सिखाऊंगा। और देखना जब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा तो आप ये क्वेश्चन कितना इजीली कर पाओगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो कितने छात्र हैं? टोटल 20 छात्र हैं। औसत वजन कितना है? 89.4 है। उसने बोला है 87 की जगह पर 78 कर दिया है। 87 की जगह पर 78 कर दिया है। इसका मतलब कम करा है ना, कम करा है, मतलब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब उसने कितना कम करा है? तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? एक एक में 9 का मल्टीप्लाई करा, 9, मतलब इसका डिफरेंस आ गया 9। अब 9 में मुझे 20 को क्या करना है? बांटना है। तो 0.45 आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के भी बहुत तरीके होते हैं। देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर 20 लिखा है तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने 5 से यहाँ करा है तो मैं 5 से यहाँ भी करूंगा तो कितना जाएगा? 45। अब 45 को 100 से करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। ये भी आप मन में कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत जल्दी आने वाले वीडियो में। तो 0.45 देखिए यहाँ पर, देखिए उसने कम करा है। कम करा है मतलब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.45 मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो 89.4 में 0.45 बढ़ाऊंगा मैं तो 89.85। देखिए 89.4 में 0.45 अगर मैंने प्लस करा तो ये 5, 4 और 4 8, 9 और 8, 89.85। ठीक है, आपका देखते ही क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखना। डेफिनेटली जब वीडियो खत्म होगा तो देखना आपकी ये वाले क्वेश्चन के आंसर विदाउट पेन विदाउट पेपर बनेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा। एक छात्र 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 10 संख्या है, इसका औसत ज्ञात करता है। बाद में उसको मालूम पड़ता है कि उसने जो भी संख्या है उसके अंक आपस में क्या कर दिए? बदल दिए। मतलब 78 को 87 लिख दिया है, मतलब आपस में बदल, जो मैंने इसके पहले आपको बताया है।
तो जब ये बदलता है तो उसके कारण क्या होता है, जो उसका शुद्ध परिणाम होता है वो 1.8 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसने बोल दिया 1.8 कम हो गया है, तो अगर मैं आपको बताऊं 1.8 एवरेज कम हुआ है तो कितनी संख्या है टोटल, 10 संख्या है, तो कितना कम होगा, 18 कम होगा। अब यहाँ पर कम हो या ज्यादा हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो 18 कम या ज्यादा है ये संख्या बदलने पर ही हुआ है ना, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं 87 और यहाँ पर लिख दूं 78, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका अंतर देखूंगा तो इसका अंतर आया 1, डिफरेंस 1 आया ना, मल्टीप्लाई 9 करा तो कितना आया 9, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 9 है। हमको तो 18 चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 में से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कितना आएगा, 18 कम आएगा। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ चुका है 2। फिर से समझो, समझ में नहीं आया तो देखो, उसने क्या बोला है कि जब 10 संख्या है, किसी संख्या के अंक को वो आपस में चेंज कर देता है, तो चेंज करने के बाद जो शुद्ध परिणाम होता है वो 1.8 कम आता है। तो 1.8 एवरेज एक का कम आया है, टोटल संख्या कितनी 10, तो टोटल कम कितना आया होगा, 18 कम आया होगा। अब मेरी बात समझना, ये जो 18 कम आया है ये कम क्या होता है, तो दो संख्याओं का कम होगा जो भी उसने चेंज करी है, आपस में परस्पर बदल दी है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं 87 को उसने 78 लिखा, तो जब मैं इसका अंतर देखूंगा तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया 1, इसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 9, तो इसका अंतर कितना है 9। चूंकि हमारा अंतर तो एग्जैक्टली 18 है तो मुझे स्वाभाविक सी बात है यहाँ एक की जगह पर क्या चाहिएगा, 2 चाहिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 68 को मैंने लिख दिया 86, तो अब देखिए 6 में से 8 गया तो कितना बचा 2, मल्टीप्लाई 9 करा तो देखो उसका अंतर कितना आ गया 18 आ गया, और हमको 18 अंतर तो मालूम था, 18 तो लाना था अपने को। अब मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं, कुछ भी संख्या हो। तो यहाँ देखिए उसने क्या पूछा है कि संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो जो भी संख्या होगी उसके अंकों का अंतर क्या होगा, तो 8 में से 6 का तो कितना बचा 2 बचा, तो ये आपका आंसर आ चुका है 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे और क्वेश्चन करवाऊंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ये करते हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 10 संख्या है, ठीक है। उसका औसत ज्ञात करता है, एक संख्या के अंक को वो बदल देता है, तो औसत कितना बढ़ जाता है 3.6 बढ़ जाता है। तो 3.6 औसत बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो संख्या कितनी है 10 है, तो 10 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना बढ़ेगा 36 बढ़ेगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मैं जब मल्टीप्लाई 9 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा, तभी तो 9 चौक 36 आएगा, जो हम 9 का मल्टीप्लाई हर समय करते जा रहे हैं। अब उसने वापस से देखो उस संख्या के अंतर पूछा है, तो 6 में से यहाँ पर देखो ये 4, ये आपका आंसर आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने एक संख्या 6 ली है तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 62 और 26। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर 36 आएगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इन दोनों का अंतर फाइंड आउट करूंगा तो 4 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर 36 आएगा, यही तो है। तो उसने 36 अपने को देकर रखा हुआ है और उसने पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो ये मैं निकाल सकता हूं विदाउट पेन विदाउट पेपर, ठीक है। आपको इन संख्याओं की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल दिया है केवल मैंने, आपके पास यहाँ 36 आ चुका है, तो मैं 9 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए, तो यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा है, तो इन दोनों का अंतर भी 4 होगा। सेम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 18 था, ये 18 था, तो 9 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर देखो आंसर 2 आ चुका है। तो आपको बस केवल इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, अपने आप आपका आंसर आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अपने आप आपका आंसर आएगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। 100 प्रेक्षण है, मतलब 100 संख्या है, इसका औसत कितना है 33। बाद में यह पाया गया कि 53 को 83 पढ़ लिया गया, 53 पढ़ना था 83 पढ़ लेगा, मतलब कितना ज्यादा पढ़ा है 30 ज्यादा पढ़ा है। अब यहाँ पर वैसा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 ज्यादा पढ़ा है मतलब मुझे 30 कम करना पड़ेगा। अब जो 30 कम करूंगा तो ये कितने में कम करेंगे 100 में, तो 100 में कम करेंगे तो 0.3 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 0.3 कम हो जाएगा, तो 35 था, 35 में 0.3 को कम करो तो 34.7, ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए फिर समझते हैं, 100 संख्या थी, इसका एवरेज 35 था, बाद में यह पाया गया कि 53 को 83 पढ़ लिया, 53 को 83 मतलब 30 ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है तो मेरे को कम करना पड़ेगा, तो 30 कम करेंगे। अब जो 30 है टोटल ये कितने में बटेगा 100 में बटेगा, तो 30 बटे 100 करा तो 0.3 कम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कम हो जाएगा, तो 35 में से 0.3 कम करा तो 34.7, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए दोस्तों ये वाला करते हैं। 20 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, बाद में यह पता चला कि औसत निकालते समय 85 को 45 पढ़ लिया,
85 पढ़ना था, 45 पढ़ लिया, मतलब कितना कम पढ़ा है, 40 कम पढ़ा है, तो मेरे को 40 बढ़ाना पड़ेगा। अब जो 40 बढ़ेगा कितने में बढ़ेगा, 20 में बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 35 था तो 2 हो जाएगा आपका 37 आंसर। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना। चलिए ये वाला करते हैं। 100 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है, 40 है। बाद में मालूम पड़ा कि 53 को 83 पढ़ लिया, 53 पढ़ना था, 83 पढ़ लिया, कितना ज्यादा पढ़ा, 30 ज्यादा पढ़ा, तो मेरे को 30 कम करना पड़ेगा। 30 कम कितने में होगा, 100 में होगा, तो 0.3 कम हो जाएगा। 40 था, 0.3 कम करा तो 39.7 आपका आंसर। देखिए विदाउट पेन विदाउट पेपर इजीली हो रहा है, आप लोग बस कोशिश करना, वीडियो को अंत तक देखना। आखिरी क्वेश्चन डेफिनेटली आपका भी होगा विदाउट पेन विदाउट पेपर। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है त्रुटि में, तो हम इसको भी कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको विदाउट पेन और विदाउट पेपर कर सकते हैं। बस मेरी थॉट प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, किसी परीक्षा में अंकों का औसत कितना था, 50 था, ठीक है। बाद में मालूम पड़ा कि 100 छात्र जिसके अंक 90 के स्थान पर 60 हो गए, मतलब 90 लेना थे और कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है। और कितने छात्र थे, 100 छात्र थे। तो अब अगर मैं यहाँ पर टोटल आपके नंबर देखूं तो देखिए यहाँ पर कितने कम हुए हैं, 30 कम हुए हैं। तो 1 के 30 कम हुए हैं, तो 100 के कितने कम होंगे, तो आप बोलोगे 3000 कम होंगे, ठीक है। अब ये जो 3000 नंबर कम हुए हैं, इससे इस औसत में क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखिए जैसे ही 60 अंकित हो जाते हैं तो औसत 45 हो जाता है, मतलब 50 था 45 हो जाता है, तो कितने की कमी आई, तो आप बोलोगे 5 की कमी आई। तो अब देखिए ये जो औसत है, ये जो 5 की कमी आई है, तो बस हमें क्या करना है, जो भी अंक अपने माइनस हुए थे उसको जो आपके एवरेज में फर्क पड़ा है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 600। तो टोटल आपके पास स्टूडेंट आ जाएंगे कि कितने स्टूडेंट थे, 600। क्यों टोटल स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि देखिए टोटल नंबर कितने कम हुए, 3000, और एक में कितने की कमी हुई है, 5 की। तो टोटल में जब मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। देखो टोटल पहले कितना एवरेज था, 50, उसने बोला है 100 छात्र हैं, उसमें 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गया है, मतलब एक के हिस्से में 30 अंक की कमी आई है। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 100, तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे कमी, 3000 की कमी आएगी। तो 3000 की जो कमी आई है उससे एक के एवरेज में कितने का फर्क पड़ा है, तो 5 का फर्क पड़ा है, मतलब एक के हिस्से में, पर एक के हिस्से में 5 5 5 5 कम हुए। तो इन एक के हिस्से में अगर 5 5 कम हुए तो टोटल कितने आ जाएंगे, तो 3000 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर 600 हो जाएगा। या फिर अपन इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि टोटल 3000 चॉकलेट की कमी हुई है और एक के हिस्से में 5 5 की कमी हुई है। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ छात्र कितने होंगे, तो मैं 3000 को 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 600। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी हम विदाउट पेन और विदाउट पेपर कर सकते हैं। केवल मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीजें लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए सेम पैटर्न पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक का औसत कितना ज्ञात हुआ, 60। त्रुटि को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया। देखो 60 से कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब एक विद्यार्थी का कितना कम हुआ, 30। टोटल कितने विद्यार्थी है, 100, तो 100 विद्यार्थियों का कितना होगा, 3000 कम होगा, ठीक है। अब ये 3000 कम होगा तो उससे हमारे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखिए 60 था, 60 से कितना हो गया है, 45 हो गया है, मतलब हर एक के हिस्से में 15 15 15 क्या हो गई है, कमी हो गई। तो हम इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15 दूना 30, 200, मतलब नंबर ऑफ छात्र कितने हो जाएंगे, 200। देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हमने क्यों 3000 को 15 से डिवाइड करा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में चॉकलेट का एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप बहुत बार देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए इस प्रकार के भी त्रुटि के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जब आपको एक संख्या के स्थान पर, अभी हमने देखा है कि एक संख्या बदली है, अब यहाँ पर एक नहीं बदली है, यहाँ पर दो दो संख्या बदली है। तो देखिए क्या उसको भी हम विदाउट पेन विदाउट पेपर कर सकते हैं क्या, तो हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो कितने मापन है, टोटल 18 मापन है और इनका औसत कितना है, 124 है। अब इन्होंने ये बोला है कि 64 के स्थान पर 46 लिख दिया है और 28 के स्थान पर 82। देखिए
64 के स्थान पर 46 लिख दिया है और 28 के स्थान पर 82 लिख दिया है। तो देखिए अब इसको हम अलग अलग न करते हुए एक में करने की कोशिश करेंगे। अभी आप केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, आपका बड़ा कम हुआ है और यहां पर क्या हुआ है, आपका बड़ा है। अब देखिए अपन कितना कम हुआ है कितना बड़ा है। तो यहां देखिए 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2, मतलब यहां पर 2 कम हुआ है। और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो 6 बड़ा है, ठीक है। 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6 बड़ा। तो यहां पर देखिए ओवरऑल क्या हुआ है, तो इस 6 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो ओवरऑल क्या हुआ है, 4 बड़ा है। अच्छा ये जो 4 बड़ा है तो क्या केवल 4 लिखेंगे क्या, नहीं, हम 9 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कितना बड़ा है, 36 बड़ा है। अगर 36 बड़ा है तो मुझे 36 कम करना पड़ेंगे। फिर समझना बहुत ध्यान से, अगर अभी एक होता, केवल ये वाला नहीं होता और केवल ये वाला होता, तो यहां पर देखिए हम बोलते कि 2 में 9 का मल्टीप्लाई कर तो 18, मतलब 18 बड़े हैं, तो मैं बोलता 18 कम करना पड़ेंगे। तो 18 को मैं टोटल 18 से डिवाइड करता तो 1 की कमी आती, तो 124 में से मैं 1 को माइनस करता तो 123 आंसर आता। बट चूंकि उसने ये और ये दोनों दिया है तो इन दोनों को हमने कैसे करा है, तो सबसे पहले देखा कि 2 की कमी हो रही है यहाँ पे और यहाँ पर 6 की वृद्धि हो रही है। तो इस 6 की वृद्धि और 2 की कमी को हम दोनों को साथ में करेंगे तो 4 की वृद्धि होगी, क्योंकि +6 में से -2 जाएंगे तो +4 बचेगा और +4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 की वृद्धि हो रही है, तो मैं यहाँ पर 36 की कमी करूंगा। अब 36 की कमी ओवरऑल 18 में होगी, तो 1 के हिस्से में -2 की कमी आएगी। ये -2 एवरेज से ही माइनस करेंगे अपन, क्यों, क्योंकि 124 में सब 18 में 124 124 124 बटेगा, तो जब सबके इसमें 2 की कमी हो रही है तो 124 में से 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 122। ये आपका विदाउट पेन विदाउट पेपर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेम पैटर्न पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। कितनी संख्या है, 50। औसत कितना है इसका, 30। अब देखो उसने 28 के स्थान पर 82 लिखा है, 31 के स्थान पर 13, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 31 के स्थान पर उसने क्या लिखा है, 13 लिख दिया, ठीक है। तो आपको सही औसत बताना है। तो देखिए हम यहां से ही कंपेयर करते हैं, 28 से 82 मतलब क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, हाँ कि ना। 8 में से 2 के तो कितना बचा, 6। 28 82 मतलब बढ़ा के लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 28 से 82 लिखा है और 31 से 13 लिखा है, मतलब यहाँ पर +6 हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो -2 हो जाएगा, मतलब +4 होगा। +4 में 9 का करेंगे तो 36 बढ़ेंगे इसमें, मतलब ओवरऑल 36 बढ़ा है, तो मेरे को 36 माइनस करना पड़ेगा। 36 माइनस कैसे करेंगे अपन, 50 में डिवाइड करके। अब चूंकि देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 2 से यहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। 36 दूना 72 और 100 करेंगे तो 0.72 की क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए 30 था तो 30 में से मैं 0.72 क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे। देखिए 8 में को 1 में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29.28। बहुत इजी है, आपको पूरा माइनस करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी अपना आंसर ला सकते हो। बस जो मेरी मेथड है, इस मेथड को आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं जितनी कोशिश हो पा रही है मेरी तरफ से, मैं उतना आपकी हेल्प करने को तत्पर हूं। बस आप लोग अपनी तरफ से बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया हूं, क्यों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो बस आप लोग कोशिश यही करिए कि जितना मैंने कराया है वो तो आप करोगे, इसके अलावा भी आप दूसरी बुक्स को सर्च करोगे और ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। चलिए 10 संख्या है, 30 औसत है, 15 को 51 लिखा है, 23 को 32 लिखा है, मतलब यहाँ पर उसने बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, +4। और यहाँ पर भी क्या करा उसने, बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, +1, मतलब ओवरऑल +5 बढ़ाया है। +5 बढ़ाया है मतलब 45 बढ़ाया है। 45 बढ़ाया है तो हमको 45 कम करना पड़ेगा, कितने में, 10 में, तो 4.5 कम करना पड़ेगा। तो 30 में से 4.5 चले गए तो कितना बचा, 25.5। बहुत इजी है, आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए 25 मापन है और उसका एवरेज कितना है, 13। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 पढ़ लिया गया, नया औसत। तो देखिए 73 को 48 पढ़ लिया, तो इसका माइनस कितना होगा, तो इसका माइनस होगा 25, मतलब इसने 25 कम पढ़ लिए। 25 कम पढ़े तो मेरे को 25 बढ़ाने पड़ेंगे, कितने में, 25 में बढ़ाएंगे ना अपन, तो मतलब 1 बढ़ जाएगा, तो 13 का 1 हो जाएगा 14। अब आपको लग रहा होगा कि 73 में से 48 को मैंने एकदम से 25 कैसे लिख दिया, तो ये केवल और केवल आपके देखने का नजरिया है। देखिए
जब अगर मैं इस 73 के अंदर अगर +2 कर दूं तो ये 75 हो जाएगा, और 48 के अंदर भी अगर मैंने +2, देखिए यहाँ +2 करा है तो मैं यहाँ पर भी +2 करूंगा, 48 में 2 करा तो कितना 50। अब आपको इजीली दिख रहा होगा 75 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। इसका मतलब यदि आपको जो भी माइनस करना रहता है उसके अंदर आप कुछ भी प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, बस शर्त क्या है कि अगर आपने 2 प्लस यहाँ करा है तो 2 प्लस आप यहाँ करोगे, और उसको देखकर ही आप इजीली क्या कर सकते हो, इन दोनों का अंतर फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है तो इजीली 73 में से 48 को माइनस करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए 27 संख्या है, इसका औसत कितना है 60 है। बाद में मालूम पड़ा कि 28 की जगह पर आपने 82 कर दिया है। तो देखिए 28 को आपने 82 करा है, मतलब कितना बढ़ाया है, तो मैं यहाँ से चेंज करूँ तो इसका डिफरेंस कितना होता है 6, 6 इंटू 9 54, 54 बढ़ा दिया है, तो मतलब मुझे 54 को माइनस करना पड़ेगा। अब जो 54 है ये ओवरऑल है, अब इसको हमको एक एक में बांटना पड़ेगा, तो 27 संख्या है तो 27 में बांट दें तो -2 आ जाएगा। 60 था -2 करा 58 आपका आंसर। देखिए एक टंकन मशीन है, वो 100 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञान करती है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 86 की जगह पर 68 लिख दिया, 86 की जगह पर 68 लिख दिया। इन दोनों का अंतर फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी है, 2 इंटू 9 18, 18 उसने कम लिखे, इसका मतलब मेरे को 18 बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा जो 18 बढ़ेंगे वो टोटल 100 में बढ़ेंगे, तो एक के हिस्से में कितना जाएगा 0.818 बढ़ जाएगा। तो देखिए 58 था, 58 में 0.81 बढ़ेगा तो 58.18 आ गया। बहुत इजी है, आप लोग केवल और केवल कोशिश करिए, अपने आप आपका आंसर आएगा। चलिए 20 संख्याओं का औसत 47 है। मालूम पड़ा कि 62 की जगह पर 26 लिख दिया है, तो देखिए 62 की जगह पर 26 लिख दिया है, तो इन दोनों का अंतर निकालना है। तो 6 में से 2 गए तो 4, 4 नमकी 36, 36 कम है तो मुझे 36 बढ़ाने पड़ेंगे। अब 36 जो बढ़ेंगे वो 20 में बटेंगे ना, तो 36 को 20 में करेंगे तो आ जाएगा 1.8, मतलब 1.8 मेरे को बढ़ाना है। तो 47 में 1.8 बढ़ाया तो 48.8 आपका आंसर। चलिए 20 मापन, उसका औसत कितना है 75 है। बाद में मालूम पड़ा कि 97 को 79 लिखा है। देखो 97 को 79 लिखा है, इसका मतलब इसका अंतर हुआ 2, 2 में 9 का मल्टीप्लाई करा 18, 18 कम लिखे तो मेरे को 18 बढ़ाने पड़ेंगे। जो 18 बढ़ेंगे वो कितने में बटेंगे 20 में, तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 0.9 बढ़ जाएंगे। 75 था, 0.9 बढ़ जाएंगे तो 75.9 हो जाएगा। बहुत इजी है, इजीली आंसर आपके आ रहे होंगे। अब आप क्वेश्चन मेरे साथ करने की कोशिश करिए। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है 80 है, उसने 50 को 60 लिखा, मतलब 10 बढ़ाया उसने, तो हमको 10 कम करना पड़ेंगे। जो 10 कम होंगे वो कितने में बटेंगे 10 में बटेंगे, मतलब -1 हो जाएगा। तो 80 में से 1 गया तो कितना बचा 79, ये आपका आंसर आ गया। 9 संख्याओं का औसत 11 है। बाद में मालूम पड़ा कि 23 को 32 लिखा है, 23 को कितना लिखा है 32, इन दोनों का अंतर 1, 1 इंटू 9, मतलब 9 ज्यादा लिखे तो अब 9 कम हो जाएंगे। फिर जो 9 है कितने में बटेंगे 9 में बटेंगे, मतलब 1 के हिस्से में -1 आएगा, तो 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10, आपका आंसर। बहुत इजी है, कोशिश करिए करने की। चलिए आज के लेक्चर का या वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 36 विद्यार्थी हैं, कितना है एवरेज 52 है। बाद में मालूम पड़ा कि उसने 64 को 46 लिखा है, 64 को 46 लिखा है, मतलब 2 का अंतर है 9, 18, मतलब उसने 18 कम लिख दिए, तो मेरे को 18 बढ़ाने पड़ेंगे। कितने में बढ़ेंगे बटेंगे 36 में बटेंगे, तो ये 1 5, मतलब 2, तो 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 0.5 बढ़ जाएगा, 52 था 52.5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अब आ रहे होंगे। धन्यवाद।